Hello, my dear students. How are you? Are you fine? Thank you. आप लोगों ने पिछले क्लास में माइटोसिस सेल डिवीजन को अच्छे तरीके से समझ लिए थे। आज उसी माइटोसिस सेल डिवीजन का हम थोड़ा सा फिगर से एक्सप्लेन करेंगे बहुत कम समय में, और इसको थोड़ा देख लेने के बाद पिछला एक्सप्लेनेशन और इजी वे में आपको समझने का मौका मिलेगा। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको इनलार्ज करके फिगर को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन को ऑन द बेसिस ऑफ फिगर। थोड़ा सा आप समझ चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अगर फिगर वैसे देख लेते हैं तो बड़ा जल्द समझने में आराम हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि हमने यहाँ पर एक एनिमल सेल का फिगर डाला है। एनिमल सेल में सेल ऑर्गेनेल होते हैं, आप लोग पढ़े हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम टेंगल्ड फॉर्म में होता है, क्रोमेटिक रेटिकुलम फॉर्म में जाल नुमा संरचना, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, रहता है। न्यूक्लियोलस बीच में एक डॉट के समान न्यूक्लियोलस रहता है, और उसके चारों ओर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ पर एक डॉट टाइप स्ट्रक्चर सेंट्रोजोम है। एनिमल सेल में सेल डिवीजन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और न्यूक्लियर इनवेलप के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड मटेरियल है इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आप लोग समझ गए प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। अब इस सेल को हम यहाँ पर एक राउंड फॉर्म में डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल को दिखाया है। क्या है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल? इसमें जैसे दो पार्ट में माइटोसिस सेल डिवीजन को डिवाइड करके स्टडी किया गया, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज को प्रीपैरेटरी फेज कहा जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और माइटोटिक फेज बहुत कम समय में हो जाता है। तो यह इंटरफेज का जो एरिया है G1S G2, अब देखेंगे आप G1 बड़ा एरिया को कवर कर रहा है, S उससे छोटा एरिया को कवर करता है, और G2 उससे भी छोटा एरिया को कवर करता है। तो इससे क्या होता है कि यह ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन? G1। S उससे कम ले रहा है, G2 उससे कम ले रहा है, और M फेज जो है माइटोसिस फेज या माइटोटिक फेज सबसे कम समय लेता है। उसमें आ जाता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो इस तरह से आप लोगों ने डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल को समझ लिया। अब हम थोड़ा सा माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर इसके फिगर को लेकर आते हैं। माइटोटिक सेल डिवीजन में प्रोफेज स्टार्ट होता है। प्रोफेज में क्या होता है कि उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया गया, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज इसमें क्या होता है, इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मीन्स क्या? क्रोमोसोम टेंगल फॉर्म में, क्रोमेटिक रेटिकुलम फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसका कैरेक्टर क्लियर नहीं होता है, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता है। स्ट्रक्चर कब क्लियर होता है? अर्ली प्रोफेज में। इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, पहली एक्टिविटी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है, और ज्यों ही कंडेंसेशन होता है उसका स्ट्रक्चर क्लियर होने लगता है। क्या क्लियर होता है? तो उसमें दो क्रोमेटिड्स दिखने लगता है, एक सेंट्रोमेयर उसको बांधे रहता है, यह क्लियर दिखने लगता है। दूसरा एक्टिविटी क्या होता है? दूसरा एक्टिविटी होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप। जो यह न्यूक्लियर इनवेलप है रिड्यूस्ड होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और इस डिसइंटीग्रेशन से वो चला जाता है फिर लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज में आप यहाँ देख रहे हो लेट प्रोफेज का फिगर। इसमें देखो यहाँ पर जितना जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर बंद था यह सब आ गया अब साइटोप्लाज्म में। और एक और टर्म हम एनालाइज करना चाहेंगे, कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, और न्यूक्लियस के डिवीजन को कार्योकाइनेसिस बोलते हैं, और जब एक सेल से दो सेल बन जाएगा तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का
डिवीजन हो जाता है। तो अब हम देख रहे हैं ये न्यूक्लियस के अंदर का सारा गेम हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिक मटेरियल था, क्रोमोसोम था, क्लियर स्ट्रक्चर में आ गया और सेंट्रोजोम सेंट्रियोल में डिवाइड कर जाता है और सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर चला जाता है। यहाँ पर आप देखो 2 सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर चला गया। तो लेट में प्रोफेज में क्या हो गया, जेनेटिक मटेरियल स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, चूंकि न्यूक्लियर डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, और दूसरा हो गया डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, और दूसरा हो गया सेंट्रियोल गोज टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है और कुछ सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस डिसअपियर हो जाएगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है डिसअपियर हो जाता है। ये लेट प्रोफेज में ये सारे मटेरियल गायब हो जाते हैं और लेट प्रोफेज में जब यह डिसअपियर हो जाता है तब स्टेज जनरेट होता है मेटाफेज का। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली मेटाफेज, लेट मेटाफेज। आप देखो यहाँ 2 फिगर है, अर्ली मेटाफेज का और लेट मेटाफेज का। इसमें देखते हो कि जैसे पृथ्वी होता है उसका 2 पोल होता है और बीच के पोर्शन को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक उसी तरह से इसको अर्थ मान लो, पृथ्वी मान लो, ये दोनों पोल हो गया, ये दोनों पोल हो गया, बीच का पोर्शन इक्वेटर हो गया। तो अब अर्ली मेटाफेज में क्या होता है, जो सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर गया वह सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये रेडिएट करना शुरू किया और माइक्रोट्यूब्यूल्स जब रेडिएट करता है तो इसको बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स क्या होता है, एस्टर्स का हिंदी होता है तारा। तारे किरणें छिटकाती हैं, जस्ट तारे के तरह का यह रेज को छिटकाता है, रेडिएट्स करता है। रेडिएट्स किसको करता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स को। कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। तो सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करता है और वह माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम से काइनेटोकोर के हेल्प से अटैच्ड हो जाता है सेंट्रोमेयर के पास, और इस तरह से सेंट्रोमेयर के पास अटैच होके एक स्ट्रक्चर बना लेता है। और यह स्ट्रक्चर जब लेट प्रोफेज में आता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज हो गया, सेंट्रियोल रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड एस्टर्स और एस्ट्रल रेज, और इस तरह से अटैच्ड विथ द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर एट द प्लेस ऑफ सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इसमें सेंट्रियोल तो रेडिएट कर ही रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स को और क्रोमोसोम जो है यह इक्वेटर पर अलाइनमेंट फॉर्म में लाई कर जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेट मेटाफेज का उदाहरण है, जो क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर इन अलाइनमेंट फॉर्म। यह नीट वगैरह में भी पूछा जाता है। तो लेट मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइनमेंट फॉर्म में आ जाता है इक्वेटर के ऊपर, और ठीक सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड रहते हैं सेंट्रोमेयर के पास। अब इसमें जनरल बुक में नहीं दिखाया जाता है, मैं यहाँ दिखाया हूँ, आप गौर करोगे कि इसमें सेंट्रियोल से एक रेज निकल के दूसरे सेंट्रियोल से अटैच्ड होता है डायरेक्ट, उसको बोलते हैं सपोर्टिंग फाइबर। और एक सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल्स आके सेंट्रोमेयर के पास काइनेटोकोर की हेल्प से अटैच होता है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन फाइबर। ट्रैक्शन मींस होता है खिंचाव। इसका काम होगा एनाफेज में, हम समझाएंगे। इस तरह से आप समझ गए सपोर्टिंग फाइबर, ट्रैक्शन फाइबर। और इसको बोलते हैं स्पिंडल फॉर्म ऑफ माइटोटिक एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। स्पिंडल फॉर्म ऑफ माइटोटिक एपरेटस क्या? स्पिंडल मींस होता है कद्दू, तरकू। कद्दू के दोनों छोर पर, लंबा वाला कद्दू में दोनों छोर पतला होता है, बीच में मोटा होता है, ठीक उसी स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसको कहा गया स्पिंडल फॉर माइटोटिक। चूंकि माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर होता है। एक एपरेटस, एपरेटस क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि क्रोमोसोम अपने बेस्ट स्ट्रक्चर में अपीयर होता है, इसलिए बेस्ट स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज कहा जाता है। क्वेश्चन भी आता है इस पर, बेस्ट स्टडी किस स्टेज में क्रोमोसोम किया जाता है? तो मेटाफेज में अपने सारे स्ट्रक्चर्स को क्लियर लेके माइटोटिक एपरेटस में वो क्लियर रहता है। इसलिए आप देख लिए लेट मेटाफेज, और ये सब कार्योकाइनेसिस के अंतर्गत अभी हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, इसलिए सब जगह कार्योकाइनेसिस रेड में लिखा हुआ है। आगे हम अब आ रहे हैं एनाफेज।
एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल पुल फोर्स जनरेट करता है। ये एनाफेज है, सेंट्रियोल है, यह पुल फोर्स किस पर जनरेट करता है, ट्रैक्शन फाइबर पर। और ट्रैक्शन फाइबर जब खींचता है तो क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर से टूट जाता है। आधा क्रोमोसोम उस पोल की ओर, आधा क्रोमोसोम इस पोल की ओर, यानी क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की ओर चला जाता है। और क्रोमोसोम जहाँ टूटता है वहाँ भी एक फाइबर धीरे धीरे करके टूटता है, वह उसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। इस बीच में एक लिखा हुआ है इंटरजोनल फाइबर। तो यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमेयर, सेंट्रियोल पुल जनरेट पुल फोर्स एंड सेंट्रोमेयर स्प्लिट, chromosome splits at the place of centromere and chromosome goes towards opposite pole। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमोसोम गोज टुवर्ड्स अपोजिट पोल। दो किसमें, एनाफेज में, जब पुल फोर्स जनरेट होता है सेंट्रियोल से, तो एनाफेज में हो गया। अब हम लास्ट में टेलोफेज में आ रहे हैं। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में प्रोफेज में जो जो डिसअपियर हुआ वो अपीयर हो जाएगा। तो पहला टेलोफेज में सबसे पहला नंबर, क्रोमोसोम वहां था टेंगल्ड फॉर्म में, बीच में अनटेंगल्ड हो गया, क्लियर स्ट्रक्चर दिखने लगा। यहाँ भी अब चला जाएगा क्रोमेटिक रेटिकुलम टेंगल्ड फॉर्म में, उलझा हुआ फॉर्म में, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वैसा हो जाएगा। और दो डॉटर न्यूक्लियस से अपीयर होगा और उसको इंसर्किल्ड कर लेगा जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम को। उसके अंदर एक न्यूक्लियस जो डिसअपियर हुआ था प्रोफेज में, यहाँ आके अपीयर हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से अपीयर हो गया, क्रोमोसोम टेंगल्ड फॉर्म में क्रोमेटिक रेटिकुलम के रूप में अपीयर हो गया। न्यूक्लियर इनहेलप जो प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, यहाँ अपीयर हो गया। उसके बाद गोल्गी अपरेटस, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे चीज यहाँ अपीयर हो जाते हैं, सेंट्रोजोम, ये सारे चीज यहाँ अपीयर हो जाते हैं। अब अपीयर होने के बाद ये टीलोफेज यहाँ समाप्त हो गया। टीलोफेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कार्योकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर खास करके एनिमल सेल में यहाँ पर एक फ्यूरो बीच में धंसने लगता है दोनों साइड से, और धंसते धंसते फ्यूरो यहाँ पे टच में आ जाता है और ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से एक सेल से दो सेल एनिमल सेल में बन जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है, यहाँ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होने लगता है, वहाँ फ्यूरो नहीं बनता है, और सेल प्लेट आउटर साइड सेंट्रीफ्यूगली सर्कमफेरेंस की ओर बढ़ने लगता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बढ़ने लगता है, और यहाँ टच हो गया, यहाँ टच हो गया, और दो पार्ट में डिवाइड होने लगता है। बीच में मिड लेमला कैल्शियम पैक्टेट वाला मटेरियल जो हार्ड होता है आ जाता है, और मिड लेमला से पहले सेल वॉल अपीयर हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट सेल में एक सेल से दो सेल बन जाता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने इस मैसेज को लिया, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आपका कमेंट्स हमारे लिए पावर बूस्टर का काम करता है। थैंक यू।